नीति वचन उसका 20 अध्याय उसके 29 पद में बहुत कमाल की बात लिखी है कि जवानों का गौरव उनका बल है और बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक प्रेम विवाह बहुत मुश्किलों से तय हुआ। लड़की के पिता ने लड़के से एक शर्त रखी कि विवाह में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति शामिल नहीं होगा। लड़के ने लड़की के पिता की इस शर्त को मंजूर कर लिया, परंतु लड़के के एक बुजुर्ग नाना इस बात को नहीं माने। उसने लड़के के परिवार से कहा कि मैं भी इस विवाह में शामिल होना चाहता हूँ, चाहे तो तुम लोग मुझे छिपा कर ही क्यों ना ले जाओ। लड़के के परिवार ने उस बुजुर्ग नाना को एक बॉक्स में बंद किया और विवाह स्थल को पहुंचे। इसी बीच लड़की के पिता ने एक और शर्त अपने सेवक के हाथ में कहला भेजा कि शादी तभी होगी जब लड़के को गांव के पास बहने वाली नदी में दूध की नदी बहानी होगी। लड़के के परिवार ने जब इस शर्त को सुना तो वो बहुत परेशान हो उठे, क्योंकि यह काम असंभव था। अब वो समझ गए थे कि यह विवाह होना संभव नहीं है और वे लौटने की तैयारी करने लगे। इसी बीच किसी ने कहा कि अब विवाह तो नहीं हो रहा है, क्यों ना बुजुर्ग चाचा को बॉक्स से निकाल देते हैं, क्योंकि बॉक्स में उनका दम घुट रहा होगा। बुजुर्ग चाचा बॉक्स से बाहर निकले। बारात को लौटते हुए देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने लड़के को पूछा कि क्या बात हो गई कि हम लोग लौट रहे हैं। लड़के ने बुजुर्ग चाचा को सारा हाल कह सुनाया। बुजुर्ग चाचा ने एक क्षण रुका, उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, बस इतनी सी बात, उस सेवक को कहला भेजो लड़की के पिता के पास। उससे कहो कि हमने दूध का इंतजाम कर दिया है, बस आप लोग नदी से पानी निकालने का काम कर दीजिए। लड़की के पिता के पास वो सेवक पहुंचा और जैसा बारातियों ने उनसे कहा था वैसे ही उसने लड़की के पिता से कह सुनाया कि बारातियों ने दूध का इंतजाम कर दिया है, बस आपसे कहा है कि आप नदी से पानी निकाल दीजिए। यह बात सुनकर लड़की के पिता ने उस सेवक से कहा कि जाओ पता करो, हो ना हो उनके बीच में कोई बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है। मित्रों, बुजुर्गों की महिमा बहुत बड़ी है। हम कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, बुजुर्गों की सलाह के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाइबल में भी पहला राजाओं उसका 12 अध्याय 1 से 20 पद में ऐसा ही एक घटना हमें देखने को मिलती है। सुलेमान का पुत्र रहोबियाम की राजा बनने की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से इज़राइल की प्रजा को बहुत उम्मीद थी। इसलिए इज़राइल की प्रजा ने बड़ी उम्मीदों के साथ रहोबियाम के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि उसके पिता सुलेमान ने जो भारी बोझ उन पर डाल रखा था उसे वो हल्का कर दे और इसके बदले वो जीवन भर सदा के लिए उनके अधीन वो लोग रहेंगे। रहोबियाम ने जब ये बात प्रजा से सुनी तो उन्होंने 3 दिन की मोहलत प्रजा से मांगी ताकि विचार करे और उन्हें जवाब दे सके। इसी बीच रहोबियाम ने अपने राज्य के बुजुर्गों को, जो उसके पिता सुलेमान को उचित सलाह देते थे, बुलवा भेजा और सारी प्रजा की बातें उन बुजुर्गों के सामने रखी। बुजुर्गों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने रहोबियाम को ये सलाह दी कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन रहे और उनसे मधुर बातें करे तो वे सदैव तेरे अधीन बना रहेंगे। परंतु रहोबियाम ने उनकी सलाह को नहीं माना, बल्कि अपने साथ बढ़े हुए अपने जवानों की सलाह मानी जो उसके पास हमेशा उपस्थित रहते थे। और जवानों ने रहोबियाम को ये सलाह दी कि तेरे पिता ने जो भारी बोझ अपनी प्रजा पर रखा था, तू अपने पिता से भी भारी बोझ उन पर डाल दे। निर्धारित तीसरे दिन प्रजा बड़ी उम्मीदों के साथ रहोबियाम के पास इकट्ठा हुई और रहोबियाम ने बुजुर्ग की सलाह को ना मानकर जवानों की दी सलाह को प्रजा को कह सुनाया। उसने कहा कि मेरे पिता ने तुम पर जो भारी बोझ डाला था, मैं उससे भी भारी बड़ा बोझ तुम पे डालने जा रहा हूँ। मेरे पिता तो तुमको कोड़े से ताड़ना देते थे, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। प्रिय मित्रों,
उसी वक्त से प्रजा ने सुलेमान के पुत्र रहोबियाम का राज्य और साथ दोनों छोड़ दिया। वह इज़राइल की प्रजा दाऊद के घराना से फिर गया। एक साम्राज्य का अंत हो गया। रहोबियाम पूरे इज़राइल का राजा कभी नहीं बन पाया। इज़राइल साम्राज्य उसी वक्त से दो भाग में विभाजित हो गया, क्योंकि रहोबियाम ने बुजुर्गों की सलाह को नहीं मानी थी। अय्यूब उसका 12 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, पके बाल शोभायमान मुकुट के समान होते हैं। मेरे मित्रों, हम अपने बुजुर्ग की सलाह को अनदेखा ना करें। बुजुर्ग हमारे भूतकाल हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को तैयार करते हैं, बनाते हैं। मैं भाई इलियाज़र टोप्पो, आइए हम सब मिलकर बुजुर्गों को उचित सम्मान दें और उनसे अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए सलाह लें, क्योंकि हम जगत के नमक हैं।